Students, today we will discuss Colistridium tetani. Colistridium tetani एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है. ग्राम पॉजिटिव मीन्स कि जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा. इसकी जो शेप होती है इट इज़ ड्रम स्टिक इन इट्स अपीयरेंस. ड्रम स्टिक का मतलब ये होता है कि ऊपर से इसकी जो बॉडी होती है वो बल्ज गोल होती है और नीचे से एक लंबी सी स्टिक होती है जिससे आप ड्रम बजाते हैं स्कूल में. बिल्कुल वैसी ही अपीयरेंस का ये ऑर्गेनिज्म होता है. एंड जनरली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज विच यू कॉमनली कॉल्ड एज टेटनस. टेटनस आप उसको कॉमनली कहते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है टेटनस डिजीज कॉज करने के लिए दैट इज कोलिस्ट्रिडियम टेटनाई और जो डिजीज है दैट इज टेटनस. ये ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स इट इज़ एन एनारोब. एनारोब उसे कहा जाता है जो ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकता है. दैट मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नॉर्मल कंडीशंस में जिंदा नहीं रह सकता है. इट नीड्स अ स्पेशल कंडीशन विच इज कॉल्ड एज एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो. सो अगर आप चाहें कि आप इसको लैब में कल्टिवेट कराएं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन. मतलब नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप चाहोगे कि ये ग्रो हो जाए ये नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो नहीं होगा. इसके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं एनारोबिक जार. एनारोबिक जार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिल्कुल आपको जार की तरह दिखाई देता है और इसके अंदर एक कंडीशन क्रिएट की जाती है विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन. The condition is free from oxygen. The condition free from oxygen और इसी के अंदर आप कल्टिवेट कराते हैं कोलिस्ट्रिडियम टेटनाई को. इसकी कल्टिवेशन के लिए आपको एक स्पेशल कल्चर मीडिया की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं कुक्ड मीट मीडिया. कुक्ड मीट मीडिया की ज़रूरत होती है आपको इस ऑर्गेनिज्म को कल्टिवेट कराने के लिए और आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं एनारोबिक जार. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी तक कैसे पहुंचता है. व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. जनरली ये ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन बॉडी तक कैसे पहुंचता है. कॉमनली स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे ये ऑर्गेनिज्म जो है कुछ मेजर टाइप्स है इसके ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने के. सबसे पहला और कॉमन टाइप जो है उसे बोला जाता है नियोनेटल टेटनस. न्यूनेटल टेटनस जनरली न्यू बॉर्न्स में होता है. जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं मतलब अभी अभी पैदा हुए हैं जो बच्चे उन लोगों में ये टेटनस बहुत कॉमन होता है. उन लोगों में कैसे होता है जब आप एक न्यू बॉर्न बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसको मदर से अटैच करता है जब आप उसको काटते हैं और आप सही इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरत होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनमें से ये कॉमनली उन्हें ये डिजीज़ हो जाती है. एक्चुअली जिन जगहों पे दाई सिस्टम ऑफ डिलीवरीज होता है. दाई सिस्टम ऑफ डिलीवरीज मीन्स जहाँ पर दाइयों को बुलाया जाता है डिलीवरी के लिए. वो क्या करती है स्टूडेंट्स उनके पास एक छोटा सा सर्जिकल ब्लेड होता है जो उनके पॉकेट में रहता है और वो सर्जिकल ब्लेड को बार बार यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी. तो उसी वो जो अनस्टरलाइज ब्लेड होता है जब वो उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ये बच्चों में टेटनस हो जाता है. एंड इट हैज़ अ वेरी यू कैन से कि इसमें बहुत बड़ी रेट होती है, डेथ रेट होती है जिसकी वजह से न्यू बॉर्न्स की डेथ होती है. सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ टेटनस जो होता है उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस. पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस जनरली उन लोगों में होता है जिनको सर्जरी के बाद सूचर्स में से पस निकलना शुरू हो जाता है. जब किसी पेशेंट को ये कंप्लेंट हो कि आफ्टर सर्जरी दैट देयर सूचर्स आर पसिंग, यूजुअली ये उन लोगों में होता है जिन्हें सर्जरी के दौरान जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं वो स्टेरिलाइज्ड नहीं थे. जब वो स्टेरिलाइज्ड प्रॉपर्ली नहीं थे मतलब वो ऑटोक्लेव नहीं हुए थे प्रॉपर्ली, उनमें थोड़ा रस्ट हो जाता है और रस्टेड पार्ट में ये इन्फेक्शन it starts to cultivate in the rusted part, and when you use this rusted instrument during the surgery these causes the infection that you generally called as tetanus. Another important is that is called as स्फेलिक टेटनस. स्फेलिक टेटनस स्टूडेंट्स उन लोगों को ज़्यादा हो जाता है. इट्स वेरी कॉमन इन एक्सीडेंट्स और जो बाइकर्स होते हैं हु डू नॉट वेयर द हेलमेट्स जब वो एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों का एंड द हेड गेट्स पार्क्ड टू द रोड टू द साइड्स ऑफ द बाइक्स या जो जिस भी चीज़ से उनका हेड टकरा जाता है और जब कोलिस्ट्रिडियम टेटनाई हेड के जरिए ह्यूमन बॉडी को एंटर करता है दैट टाइप ऑफ टेटनस इज कॉल्ड एज स्फेलिक टेटनस.
Another common type of tetanus which you will commonly see is cuts. Cuts, wounds. Cuts wound means when you are walking, जब आप अचानक अपने एक गार्डन में कहीं भी बेयर फुटेज चल रहे हो और अचानक आपको एक कील घुस जाए और एनी काइंड ऑफ कोई ऐसी चीज़ जो रस्टेड हो, रस्टेड चीज़ से अगर आपको कोई वूंड लगे या कट लगे, उसके दौरान भी देयर आर चांसेस दैट दिस ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी. These are very common type of the ways by which the organism can enter into the human body and can cause very devastating conditions. अब बात होती है once it enters the human body, what is pathogenesis? Pathogenesis का मतलब होता है अंदर आने के बाद ये organism क्या करता है. Generally, this organism has two type of toxins. One is called as tetanolysine and another is called as tetanospasmine. These are the two types of the toxins that are generally secreted by Clostridium tetani. Tetanolysine जो होता है students, it works by breaking down the RBCs. जो ही बॉडी में RBCs की लिसिस हो जाती है तो इमिजिएटली पेशेंट को एनीमिया हो जाता है और जो ये टूटी हुई RBCs है ये चली जाती है स्प्लीन में और स्प्लीन इतनी ज़्यादा स्वेल हो जाती है तो पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हो जाती है. तो ड्यू टू द टेटनोलाइसिन देयर आर द टू क्लिनिकल कंडीशंस. वन इज एनीमिया एंड अनदर इज स्प्लीनोमेगाली. एनीमिया इसलिए हो जाता है कि आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं और पेशेंट का जो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है वो ड्रॉप हो जाता है. और सिमिलरली जो ये ब्रोकन आरबीसीज है ये एम्बेड हो जाते हैं स्प्लीन में एंड देयर कॉजेज द अनदर क्लिनिकल कंडीशन विच यू कॉल्ड एज स्प्लीनोमेगाली. Another important toxin secreted by this organism is tetanospasmine. S-P-A-S-M-I-N, spasmine. This type of the toxin works by breaking down the synapse. जो कि मसल्स के बीच में synapse होता है ये उसको ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से मसल्स एकदम हार्ड हो जाते हैं और जो उनके बीच में सिग्नल है वो एकदम टूट जाता है. ये जनरली हमारे फेस मसल को अफेक्ट करता है, जॉ मसल को, और एक क्लिनिकल कंडीशन अराइज होती है दैट इज कॉल्ड एज लॉक जॉ. लॉक जॉ इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन. इसमें पेशेंट के मसल्स इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि पेशेंट इज नॉट एबल टू ओपन द माउथ, या इवन if the mouth is open the patient is not able to close the mouth. So this condition is called as lockjaw, which is generally called as lockjaw. इसका जो ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजी. सिंपली यू नीड टू अप्लाई टेटनस टॉक्सॉइड. टेटनस टॉक्सॉइड एक छोटा सा इंजेक्शन होता है. इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल. मस्ट इसमें एक ही चीज आपको एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ये इंट्राडर्मल, और पेशेंट इमिजिएटली प्रोटेक्ट हो जाता है. एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, टू मेंटेन द कोल्ड चेन. कोल्ड चेन मीन्स कि जो पोटेंसी ऑफ द टेटनस एम्प्यूल होती है या टेटनस वैक्सीन होती है उसकी पोटेंसी डिपेंड करती है कोल्ड चेन पे. अगर आप इसको ओपन एनवायरनमेंट में रखेंगे इसकी पोटेंसी जो है वो एकदम ख़राब हो जाएगी. सो in order to maintain the potency of the drug you need to maintain the cold chain. That means आपका जो वैक्सीन है वो हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही रहना चाहिए, तभी जाके उसकी पोटेंसी मेंटेन रहेगी. Nowadays क्या होता है स्टूडेंट्स, आजकल आप क्या देखोगे, वेरी रेयरली आप टेटनस देखोगे किसी पेशेंट को हुआ है. क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एक फीमेल एक्सपेक्टिंग हो जाती है उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको डोज दिया जाता है टेटनस का, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी भी प्रोटेक्टेड रहता है और मदर खुद भी. दैट मीन्स दो किस्म के टेटनस जो आपने पढ़े, नियोनेटल टेटनस एंड पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस, ये दोनों ही टेटनस इन चीज़ की वजह से ख़त्म हो जाती है नाउअडेज. और सिर्फ उन्हीं लोगों में जिन्होंने शेड्यूल फॉलो किया है, जिन्होंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो किया है. दोज प्रेग्नेंट फीमेल्स हु डू नॉट फॉलो द शेड्यूल कैन हैव दोज काइंड ऑफ कंडीशन. जिन्होंने फॉलो नहीं किया है शेड्यूल को उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जिन लोगों ने शेड्यूल फॉलो किया है, टेटनस टॉक्सॉइड्स लिए हैं, उनमें ये इन्फेक्शन कर्ब होते हैं. थैंक यू.